शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है, मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं, है ना। बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है, मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा है? गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो, है ना। बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को छूट देते हैं कि आप कलर्ड कपड़े भी पहन सकते हो, लेकिन मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो स्मृति में रहे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं, सभी एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते, है ना। तो ये भी बाबा का बेहद का स्कूल है, इसमें भी सब बच्चे नंबरवार हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखो, है ना, अपने लक्षण भी देखो। बाप भी ऊंचते ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीत पढ़ते हैं तो गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कपारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है। एक समान सब तो रह नहीं सकते, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंस है। उन स्कूलों में कितना फ़र्क रहता है, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो है अनकॉमन, है ना। दुनिया में तो जो टीचर है वो देहधारी है ना, तो कॉमन है। लेकिन शिव बाबा कैसा है? निराकार, अनकॉमन। ऐसा कोई टीचर होता नहीं किसको ये पता नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बल श्री कृष्ण का नाम दे दिया है परंतु उनको पता ही नहीं कि फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना, यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है, तुम जानते हो ये शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है, माने शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर एक ज्ञान सुनाया। ये पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है, ये भगवान नहीं है। माने ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने रहस्य समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। तो बाबा देखो कितना अटेंशन दिलाते हैं कि बाप के रूप में तो याद है लेकिन टीचर के रूप में भी याद रखना है। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी है नहीं, अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, यहाँ तो वह भी पक्का नहीं है। हॉस्टल किसको कह रहे हैं बाबा? किससे तुलना कर रहे हैं? मधुवन से तुलना कर रहे हैं। मधुवन में जैसे रहते हैं वो तो जैसे हॉस्टल में रहते हैं, लौकिक में जैसे वहीं पे रह के पढ़ना, सब कुछ करना, तो बाबा ने उससे तुलना की। तो बाबा ने बोला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में है तो ज़रूर स्टूडेंट हैं, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं।
यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी चाहिए, है ना। मैंने जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ परेशानी आए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अपना भविष्य पद याद रखना है। या हुसैन मचाना है, ये है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच से ऊंच बादशाही गंवा बैठते हैं। कहते तो हैं कि हम नरसिंह नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीत पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, और कोई ना पास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते नहीं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कई को साधन होते हुए भी घर वाले भी खूब बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। वो घास काटने के लिए बोलो तो चले जाएंगे। बाबा ने बोला ऐसा यहाँ भी है, स्वतंत्र है आत्मा, है ना। फिर भी बाबा, और कई तो मधुवन में भी हैं, फिर भी बाबा को याद करने में उनका मन नहीं लगता है। तो बाबा बोलते हैं उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी याद में तो मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए, वो भी नंबरवार। कितनी खुशी रहती है कि हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है। वहाँ कौन सी नौकरी होगी, यहाँ की तरह नहीं। वहाँ दास दास या नौकराज चाहिए। पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे, इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीत पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते भी हैं हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप का रिगार्ड नहीं करते और बाप को याद नहीं करते। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते हैं। माने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा मत दे रहे हैं उसको फॉलो नहीं करते, मनुष्य मत पर चलते हैं। देखते भी हैं कि शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं। निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। देखो कितना बाबा गारंटी लेता है कि बाबा की मत पर चल रहे हो, निश्चय है तो कोई नुकसान भी होने वाला होगा, बाबा फायदे में बदल देगा। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं कि श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही, मनुष्य मत गाया भी जाता है। मनुष्य मत, ईश्वरी मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरी मत मिली है जिससे तुम मनुष्य देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो। कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख। इसे टेम्परेरी सुख नहीं, परमानेंट। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है। भविष्य की फीलिंग आती है, बाबा पूछ रहे हैं चेक करो, है ना। अपना घर याद आता है, सतयुग याद आता है। बावन बोला अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो।
उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है कि तुम कपड़े आदि बदली करो, है ना, माने वाइट कपड़े पहनो, भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं, कोई भी कपड़ा पहनो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं है ना, किसी को परमात्मा कहना भी शोभता नहीं है। कितनी अच्छी पॉइंट है समझने की। सदगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ पे? सतयुग में। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता, है ना। आत्मा पे ही नाम पड़ता है, पाप आत्मा या पुण्यात्मा, कभी पाप परमात्मा नहीं कहते। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद बाप पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते हैं, एक को नहीं। कोई एक आत्मा को पुण्यात्मा नहीं बनाते, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती है पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से तुम पुण्यात्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों के युद्ध क्या क्या बैठ दिखाया है। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं। कौन सा युद्ध? इस समय जो माया से युद्ध चल रहा है ये है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन है काम, योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, जो सतो प्रधान थे वही तंब प्रधान बने। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। ततत्व माने जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा तमो प्रधान बनी है, वैसे तुम भी बने हो। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? बाबा ने बोला तुम्हारे पेपर कहाँ से आएंगे, तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। बाबा को सबका पता है, चाल चलन से सब बाबा समझ जाते हैं कि कितना निश्चय है। और बोलते हैं अगर एक बार भी कहने कि चले जाओ घर तो चले जाएंगे। तो बाबा ने बोला थोड़ा भी कहो कि जाकर घर बसाओ तो उस दुनिया में चले जाएंगे, कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है, कहाँ गर्त में चले जाते हैं। तो बाबा ने बोला उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, चलन से समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है कितनी ऊंची नॉलेज भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम का ना करो तो मानेंगे नहीं, ज़रूर उल्टा काम करेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए। देखो बाबा कितना साक्षी होके सब बताता है
कि हर तरह के बच्चे आएंगे, है ना। तो बावन बोला कि राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें तो सब चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं, है ना। कहाँ महाराजा, राजा, साहूकार, दास दासी, प्रजा, दासियों की भी दासी। तो बावन बोला सब बनना है, मर्तबे में फ़र्क है। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है ना। तो बावन बोला बच्चों को बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं, कैसा यह ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे। कल्प कल्प बजाते रहते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा अपने को आत्मा समझते हो? देखो इतना बाबा ने सोल कॉन्शियस का कितना अभ्यास कराता है। बाबा ने पूछा अच्छा अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छा है, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए, है ना। बस इतना अगर समझ लिया तो ये भी बहुत है कि मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा है, उसकी याद से ही सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यहाँ तक भी ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप ईश्वर का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज़ की होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से बाबा ने सुनाया कि कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है, माने हंगामा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। बुद्धि में रहे कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन, एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय बुद्धि बन, एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी। बाबा ने मनुष्य मत को क्या बोला, पाई पैसे की मत। सही वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र हो। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र हो। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। किसको? जो हर परिस्थिति में फुल स्टॉप लगा सकते हैं या कंट्रोलिंग पावर है। आज की मुरली से स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन। कोई भी संकल्प करो तो बार बार उसमें दृढ़ता भरो, है तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति। आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का कराया? एक तो बाबा ने बताया कि बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाबा का रिगार्ड करना है ना। मनमत पर नहीं चलना है, कौड़ी जैसी मत है आज बाबा ने बताया। और बाबा को टीचर के रूप में भी याद करना है, गुरु के रूप में भी याद करना है ना। और बाबा ने बोला मुख्य बात ही है कि चलते फिरते अपने को देह के सब संबंधों से न्यारा कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा ने स्मृति दिलाई कि वो स्मृति आती है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा ने बोला सब मनमत पर चलने से ही उनका पद कम होता है ना। बाबा ने बोला पढ़ाई
तो एक ही पढ़ाता है, सभी बच्चे हैं, टीचर एक ही है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है, कितना हम उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान बोला अपने टीचर की स्मृति माने ईश्वरीय मत पर हम चलेंगे तो हमारा पद श्रेष्ठ होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।